लेकिन फिर सुबह का भूला शाम को घर चला है, उसे भूला नहीं कहा जा सकता। भटका कौन था? देखिए, लक्ष्य सबका एक था, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, मुसाफिर कभी कभी भटक भी जाता है। क्योंकि लालू यादव के आशीर्वाद पप्पू यादव पर हमेशा रहा है और रहेगा भी। सीमांचल की बात हैदराबाद में बैठ के करते हैं। सरकार बदलना तय है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार में, इस बात को आप नोट कर लें। ये इंडियन सेकुलरिज्म की ताकत है, प्रजातंत्र की, वो खून है सब में। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। इस वक्त हिंदी टॉप की टीम जो है बिहार की चुनावी यात्रा पर निकली हुई है। दरअसल आज जब राहुल गांधी पूर्णिया से अररिया की तरफ निकले तो पप्पू यादव वहां पर उनको संबोधन का मौका दिया गया और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव जो है बिहार की उम्मीद है। हमारे साथ कई सारे तमाम नेता और कार्यकर्ता लोग हैं। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव, XMLA नरपतगंज। अनिल जी, आज पप्पू यादव ने खुले तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद है। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो हकीकत है और मैं बधाई देता हूं पप्पू यादव जी को। बहुत जल्द हकीकत उन्होंने कबूल किया, जिससे एक संगठन में हम लोगों के संघर्ष में एक नई जान आई, नई ऊर्जा का संचार हुआ। इससे संगठन में क्या फायदा मिलेगा कि अगर पप्पू यादव इस तरीके के बयान देंगे? क्योंकि अब तक देखा जा रहा था तो हमेशा दूरियां राजद और पप्पू यादव के बीच में दिखती थी। देखिए, लक्ष्य सबका एक था, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, मुसाफिर कभी कभी भटक भी जाते हैं। लेकिन फिर सुबह का भूला शाम को घर चला है, उसे भूला नहीं कहा जा सकता। भटका कौन था? आप लोग फैसला कीजिएगा। भटका तो जो तनहा चल रहा था वही ना भटक गया था। हुजूम तो भटकता नहीं है। हम लोगों के साथ हुजूम था, वो तनहा था। भटक गए लेकिन फिर भी जीत गए पूर्णिया से। जनता मालिक, वहां यदि उन्होंने उसको चुना। सेकुलरिज्म, चूंकि वोट बैंक एक ही है, सेकुलर लोगों को की बात वो भी करते हैं, सेकुलर लोगों की बात हम लोग। जितने सेकुलरवादी लोग हैं, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, सेकुलर जो हिंदुस्तान में एक गुलशन को बचा के रखना चाहते हैं, वो सारे लोगों को एक मंच बनाना ही होगा। खास तौर पर एक बड़ी बात पप्पू यादव ने खास तौर पर हिंदी टॉप को कही कि खून तो एक ही है। आखिर वो जो खून वाली बात थी वो क्यों कहनी पड़ी पप्पू यादव को? भारतीयता, आप दूसरा खून मत समझिए। ये इंडियन सेकुलरिज्म की ताकत है, प्रजातंत्र की, वो खून है सब में। या यादव जी का खून? वो यादव, भगवान कृष्ण, तब आप एक बार गीता पढ़िएगा। उस दिन यादव में उन्होंने डोम से लेकर ठाकुर तक की सभी जातियों को एकजुट होगा, तो वही यादव थे। अब लोग यादव टाइटल रख करके यादव कहलाने वाले केवल यादव नहीं है। हिंदुस्तान में तमाम लोग आज जो हैं, हम लोग मूल बासिंदा, वो सारे लोग यादव हैं। बिहार के चुनाव में अब इस समर्थन और ये जो जोड़ी बनेगी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में, और अब पप्पू यादव का खुले तौर पर तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार करना, कितना बड़ा परिवर्तन लाएगा? देखिए, पप्पू यादव तो कर ही रहे हैं। वाम वाले भी लोग हमारे साथ हैं, VIP के भी लोग हमारे साथ हैं, और कलेजा दहल गया है, जमीन हिल गई है। तानाशाह की नींद में बहुत बड़ा खलल। इसलिए आप देख रहे हैं, ये वोटर लिस्ट का नाम काटो तो ये काटो। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो उसने थोड़ा आसान राह कर दिया, नहीं तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। अब ये पप्पू यादव का जो बयान आया, तेजस्वी यादव इस बयान से खुश होंगे या फिर अभी भी किनारा? तेजस्वी जी क्यों नहीं खुश हुआ? दुखी वाले भी नहीं थे, वो भी समझ रहे थे, और सारे लोग, यहाँ की आवाम समझ रही थी कि अंततः उसको भी इस रास्ते पर आना ही होगा। संघर्ष तो वो भी कर ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अरविंद यादव, नरपतगंज। पप्पू यादव ने जब सासाराम में यात्रा शुरू हुई तब पप्पू यादव गए लालू जी के पास और उन्होंने लालू जी के पैर छुए। कैसा, क्या आखिर कोशिश पप्पू यादव की तरफ से की गई है? RJD नेता भी लगातार चाह रहे थे कि पप्पू यादव साथ हैं। देखिए, पप्पू यादव जो है ना, पप्पू यादव दृढ़ संकल्प के साथ अगर लालू यादव के साथ रहता तो लालू यादव दरकिनार कभी नहीं किए और न करने वाले थे। क्योंकि लालू यादव के आशीर्वाद पप्पू यादव पर हमेशा रहा है और रहेगा भी, ऐसा भी है। और इसलिए पप्पू यादव हम लोगों के साथ आज जो बयान दिए हैं, इसलिए सभी लोग, जो भी कार्यकर्ता के मन में कंफ्यूज था, सब क्लियर हो गया और जम करके महागठबंधन के साथ हम लोग बहुमत में आएंगे और सरकार तेजस्वी जी के साथ बनेगा, ये हम लोग को विश्वास। क्या नाम है? क्या नाम? जी, मोहम्मद कमरुज्जमा, पूर्व जिला राजद अध्यक्ष अररिया और वर्तमान प्रमुख सिटी। क्या लगता है कि अब तक पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के साथ मंच पर दिखाई नहीं देते थे, तो क्या लगता है कि अब साथ में आएंगे मंच पे? कौन? अभी तक तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव को जगह मंच पर नहीं दी जाती थी, अब इससे क्या बदलाव होगा? ये जो
अभी ये यात्रा जो था, इस यात्रा में तो एक ही गाड़ी पर दिखे। बस में थे, अब बस में थे पप्पू यादव नहीं, पीछे, और गाड़ी में तेजस्वी, राहुल और महागठबंधन। इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए हम लोगों को। वो भी आम और आवाम के नेता हैं, दोनों का मत जो है एक है, और यहाँ डिफरेंशिएशन की कोई बात नहीं है। पप्पू यादव अगर खुले मन से आज नेता स्वीकार किए हैं, तो तेजस्वी जी अगर मजबूत होते हैं तो पप्पू जी भी इसके साथ में मजबूत होते हैं। ऐसा थोड़ी है क्या वो आ गए तो तेजस्वी जी के लिए आ गए। अच्छा, अब आपने पप्पू यादव को साथ ले लिया है, ओवैसी जो है वो भी आपके गठबंधन में आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? ओवैसी वगैरह चलेगा क्या? सीमांचल में अब नहीं चलने वाला है। आप देखा नहीं उसका हर्ष, 5 विधायक थे, 5 का 5 चले गए। लेकिन नुकसान तो आपको कर देंगे। नुकसान करने के अब कोई हिमाकत नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ लोग समझ गए। सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, और सीमांचल की बात हैदराबाद में बैठ के करते हैं। बाद के समय में कहाँ आते तो इस बार क्योंकि हम तमाम पूर्णिया भी है और सीमांचल की तमाम जगहों पर युवाओं में ओवैसी को लेकर खासा क्रेज है। न कोई क्रेज नहीं है, कोई क्रेज नहीं है। हम आपके लिए भी क्रेज आज बना देंगे। 50 लड़के को बुलाएंगे, कहेंगे कहिए पत्रकार जी जिंदाबाद। ये क्रेज थोड़ी होता है क्या? तो इस बार जो ओवैसी है उनका खेल जमने वाला क्रेज नहीं है, कहीं क्रेज नहीं, कोई क्रेज नहीं। ये यात्रा जो है ना, आशीर्वाद यात्रा में तब्दील हो गया है। मतदान के दिन का इंतजार पब्लिक कर रही है। सरकार बदलना तय है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी बिहार में, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम राजद के कार्यकर्ता नेता जिन्होंने खास साफ तौर पर कहा कि अब जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में सरकार बदलेगी। समर्थकों का ये भी कहना था कि पप्पू यादव जब साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं अब जो है और मजबूती के साथ कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं जब एमआईएम को लेकर सवाल पूछा गया कि ओवैसी को आप साथ लेंगे या नहीं, तो उनका साफ कहना था कि ओवैसी अब कोई बिहार चुनाव में फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। तो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ओवैसी अगर देखा जाए तो सीमांचल में 5 विधानसभा की सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने एआईएमआईएम पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जीती थी। लेकिन अब जब 2025 में चुनाव हो रहा है तो महागठबंधन जिसको सारी पार्टियों ने मिला के, यानी कि विपक्ष में चाहे फिर वो वीआईपी पार्टी हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, कांग्रेस हो, राजद हो, और इन तमाम पार्टियों ने एक साथ मिलाकर यहाँ पर जो गठबंधन बनाया है। अब उसमें पप्पू यादव, क्योंकि वो कांग्रेस में को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन राजद हमेशा पप्पू यादव से दूरियां बना के चलती थी, दूरियां बनाई हुई थी। लेकिन आज पप्पू यादव ने जब खुले तौर पर पूर्णिया की रैली में कहा कि पप्पू तेजस्वी यादव को जो है बिहार की जनता उम्मीद के तौर पर देख रही है, तो और साथ ही साथ ये तक कहा कि खून का रिश्ता है उनसे। ये खून का रिश्ता बिहार के चुनाव में क्या कुछ असर दिखाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। एकांश गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा, द हिंदी टॉप।